हम सब जानते हैं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये पवित्र स्थान कहाँ-कहाँ स्थित हैं। किस मौसम या किस राशि में हमें कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। इस वीडियो में हम आज खोलेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों के रहस्यमयी द्वार, जानेंगे हर एक की पौराणिक कथा, दर्शन का सही तरीका और सबसे महत्वपूर्ण, किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से हमें क्या लाभ मिलते हैं। सबसे पहले आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, क्योंकि सोमनाथ को भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहा जाता है कि जब चंद्रमा अपने तेज और संतुलन को खो बैठे थे, तब उन्होंने यहीं शिव की उपासना की। सोमनाथ का दर्शन जीवन की अस्थिरता को स्थिरता में बदलने का प्रतीक माना जाता है, जिससे मानसिक शांति और आत्मबल की प्राप्ति होती है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश के श्री शैलम पर्वत पर स्थित है। यह वही स्थान माना जाता है जहां भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने आए थे। कहा जाता है यहां दर्शन करने से पारिवारिक कलह शांत होती है और जीवन के संबंधों में स्थिरता आती है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यह एकमात्र दक्षिणमुखी भी ज्योतिर्लिंग है जहां शिव स्वयं काल के समान। मान्यता है कि महाकाल के दर्शन से मृत्यु का भय कम होता है और व्यक्ति भीतर से निर्भय बनता है। जो लोग डर, असुरक्षा या अनिश्चितता से घिरे रहते हैं, उनके लिए यह ज्योतिर्लिंग विशेष फलदायी माना जाता है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है, जो नर्मदा नदी के बीच स्थित है। यह स्थान ऐं के आकार में बसा माना। कहा जाता है कि ओमकारेश्वर के दर्शन से मन की उलझनें शांत होती हैं और व्यक्ति को अपने जीवन की दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगती है। पांचवा ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ है, जो झारखंड के देवघर में स्थित है। इसे शिव का वैद्य रूप माना जाता है। कथा के अनुसार रावण ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। वैद्यनाथ के दर्शन शारीरिक और मानसिक रोगों से राहत मिलती है। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर है, जो महाराष्ट्र के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। ये वही स्थान है जहां भगवान शिव ने भीमासुर का वध किया था। भीमाशंकर का संबंध आत्मबल और साहस से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन से व्यक्ति को जीवन के संघर्षों से लड़ने की शक्ति मिलती है। सातवां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम है, जो तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित है। मान्यता है कि भगवान राम ने लंका विजय से पहले यहाँ शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम के दर्शन से पितृदोष और कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। यह ज्योतिर्लिंग पूर्वजों की शांति और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है। आठवां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर है, जो गुजरात में स्थित है। यह शिव का वह रूप माना जाता है जो भय और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। कहा जाता है कि नागेश्वर के दर्शन से व्यक्ति को अदृश्य भय से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुरक्षा की भावना आती है। नौवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। शास्त्रों में कहा गया है कि यहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। काशी में शिव स्वयं आत्मा को तारक मंत्र देते हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन पाप और कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग माने जाते हैं। 10वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर है, जो महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यह गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर का संबंध संतान, वंश और ग्रह दोष से जोड़ा जाता है। यहाँ दर्शन में पारिवारिक संतुलन की कामना की जाती है। 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है, जो हिमालय की गोद में स्थित है। इसे मोक्ष का द्वार माना जाता है। यहाँ दर्शन से व्यक्ति को वैराग्य और आत्मिक शुद्धता की अनुभूति होती है। केदारनाथ दर्शन उन लोगों के लिए विशेष है जो जीवन के अंतिम सत्य को समझना चाहते हैं। 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग भक्ति और कृपा का प्रतीक माना जाता है। यहाँ सच्चे मन से किए गए दर्शन से जीवन में सुख, संतोष और स्थिरता आती है और भक्ति स्वयं वरदान बन जाती है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।